मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हर साल अगस्त के महीने में एक मेला लगता है जिसे कहते हैं गोट मार। इस मेले में हर साल सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी होते हैं, घायल होते हैं। मसलन पिछले साल घायल होने वालों की संख्या थी 650। किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि लोगों का घायल होना, जख्मी होना जरूरी है, वो इस मेले की पहचान है। इस साल ये मेला लगा पिछले हफ्ते 18 अगस्त को। इस मेले में घायल होना क्यों जरूरी है, इस मेले की कहानी क्या है, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के पांढुर्ना गांव से राजेश बादल की रिपोर्ट। खून से लथपथ ये आदमी किसी दंगे में घायल नहीं हुए हैं। गोटमारी की प्रथा ने इनकी ये दुर्दशा की है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पांढुर्ना तथा साबर गांव हर साल ये खूनी खेल खेलते हैं। जाम नदी के दो किनारों पर खड़े होकर दोनों गांव वाले एक दूसरे पर पत्थरों की बारिश करते हैं। इसमें सैकड़ों घायल होते हैं और कुछ की जानें भी जाती हैं। इसके बावजूद जंगबाज इसे बंद नहीं करना चाहते। ये हमारे पांढुर्नी की शान है। शान है। हाँ, तो ये चलना चाहिए। ये हमेशा पूरी से पूरी और भी आगे कि मैं भी मर जाऊंगा तो भी चलने को ना। ये तो हमारे भी दांत गिरे हैं। हाँ। तो भी हम खेलते और खेलते रहेंगे। इसमें तो किसी को चोट लगती होगी। हमारे खुद दांत गिरे हैं तो भी हम खेलते रहेंगे। हमारे बाप दादा क्या फायदा है इससे? फायदा ये है कि हमको जोश आता है। हम भी गोटमार खेलते हैं, बिल्कुल खेलते हैं। अभी 4 बजे के बाद में जब हाँ, क्योंकि पहले तो हम जब छोटे थे तब तो दिन भर खेलते थे, तब तो हमको बहुत उत्साह था बहुत, मगर अभी संभालना पड़ता है, लोगों को संभालना पड़ता है, सब देखना पड़ता है। उसके बाद में हम 4 बजे के बाद में जाते हैं। कृष्ण पक्ष की अमावस्या के बाद एकादशी के दिन यहाँ एक मेला लगता है, लेकिन मुख्य आकर्षण होती है गोटमारी। सुबह से लोग पत्थर इकट्ठे करने में जुट जाते हैं। उधर साबर गांव के निवासी तड़के ही नदी के बीचों बीच पलाश का पेड़ गाड़ आते हैं। दोनों गांव के लोग इस पेड़ की पूजा करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। करीब 400 साल पुरानी गोटमारी की यह परंपरा कैसे शुरू हुई, इसके बारे में लोगों से तरह तरह के किस्से सुनने को मिलते हैं। सावरगांव साइड एक राजा रहते थे, पांढुर्ना साइड एक। सावरगांव वालों की लड़की और इधर वालों का लड़का, दोनों की शादी हुई थी। किस कारणवश जो लड़की है वो अपने मायके चले गई थी, तो लड़के वाले वहाँ लेने गए और जहाँ अभी झंडा स्थित है वहाँ तक उन्होंने जबरदस्ती करके लाए। फिर वहाँ से आने नहीं दिया उनको और बाण से वार हुए, तो उसी कारण आज तक की वही परंपरा चल रही। यहाँ के लोगों को गोटमारी पर अटूट श्रद्धा है। पास में ही पांढुर्ना के किले में चंडी माता का मंदिर है। लोग वहाँ भी अपनी श्रद्धा का इजहार करते हैं और मनौतियाँ मांगते हैं। श्रद्धालु व्रत लेते हैं कि यदि मन्नतें पूरी हुई तो वो दूसरे गांव वालों पर 5, 25 या 50 पत्थर फेंकेंगे। गोटमारी के दौरान भी चंडी के प्रति उनकी आस्था व्यक्त होती है, लेकिन अंधी श्रद्धा के इस हिंसक जुनून में हर साल सैकड़ों लोगों को गहरी चोटें आती हैं। 1989 में 4 गोटमारों की तो जानें भी चली गई थीं। नहीं, कुछ नहीं होता था। एक बार जिसने पत्थर खाया वो साल भर बीमार नहीं गिरता। ऐसा? हाँ, बिल्कुल। अपनी मेरी खुद की ये विश्वास है कि अगर मेरे को 2-4 पत्थर लग भी गए तो मेरे को अभी तो 2-4 दिन तकलीफ होंगी, मगर साल भर कुछ नहीं होगा। खेलते साहब, तो हम परंपरा से खेलते आ रहे हैं। चोट लगने के बाद भी हम खेलते, और नहीं भी लगी तब भी खेलते। आप क्या सोचते हैं, बंद होना चाहिए इसको? नहीं, बंद नहीं होना। क्यों? अपना गांव का नाम बढ़ाना है, नाम नहीं डूबना, बढ़ाना है। लेकिन मरते हैं ना। और फिर हर वर्ष होने वाले घायलों के लिए ही यहाँ अस्पताल बनाया गया है। इस साल भी गोटमारी मेले में सैकड़ों चोटिल लोगों को अस्पताल में लाया गया। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल ये फेयर है, ये पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी इसका जो प्रारूप बिगड़ा हुआ है उसमें इंजर्ड पेशेंट होते हैं। हम ही को देख करके ऐसा लगता है कि ये इंजरी क्यों ले रहे हैं, अपने आप मुसीबत में पड़ रहे हैं। जबकि सवेरे अच्छे खासे रहते हैं और शाम को या तो ग्रीवियस इंजरी हो जाती है, या आँख कंधे हो जाते हैं, काने हो जाते हैं, हड्डी टूट जाती है। गोटमारी के इस पारंपरिक खेल में वक्त के साथ साथ कई और बुराइयां भी आ गई हैं। गोटमार शराब पीकर आते हैं और अक्सर गाली गलौज भी करते हैं। प्रशासन के हस्तक्षेप से गोफन फेंकना तो रुक गया है, पर शराब का प्रचलन वो नहीं रोक पाया है। लोगों का खुद का ही अनुरोध रहता है कि कम से कम शराब उनको मिले, और इसलिए हम 10 दिन पहले से ही बहुत सारी टीम्स हमने बनाई थी। लगभग 30 क्विंटल अवैध शराब का सामान हमने नष्ट किया, और 8 दिन पहले से जितनी भी ग्रामीण क्षेत्रों की महुआ की दुकानें थी सभी बंद कर दी, जिससे कि शराब बनाने के लिए महुआ लोगों को ना मिल पाए। और आज से 4 दिन पहले से सभी देशी और विदेशी शराब की दुकानें सील करके बंद कर दी गई थी। शराब पीते हैं सर, और शराब नहीं पियेंगे तो ये गोटमार खेल नहीं सकते कोई भी।
ये मतलब इनका रिवाज है ये गांव का, और शराब पियेंगे तभी जो यहाँ के लोग, जो मतलब हमारे गांव के लोग हैं ना, पत्थर उठाएंगे, नहीं तो कोई नहीं उठा नहीं सकते। समाज के प्रगतिशील तबके ने इस प्रथा को बंद करने की कोशिशें की हैं, पर इस वर्ग का ये भी मानना है कि सिर्फ प्रशासनिक उपायों से इसे रोकने में सफलता नहीं मिलेगी। हर सामाजिक बुराई का दूर करने के लिए उसमें एक समाज के अंदर से ही समाज के प्रतिष्ठित लोग और आम नागरिक सभी मिलकर इस प्रथा को, बुरी प्रथा को खत्म करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। केवल जिला प्रशासन चाहे कि ये खत्म हो, ये संभव नहीं है। बहुतेरे गांव वाले भी महसूस करते हैं कि गोटमारी को मेले तथा भजन कीर्तन तक सीमित कर दिया जाना चाहिए, लेकिन परंपरावादी इतने हावी हैं कि वे मन महसूस कर रह जाते हैं। जोश या उन्माद, नशा या जुनून, रोमांच या खेल, या फिर मेला या पूजा, गोटमार को क्या नाम देंगे? आप इसे जो भी कहें, लेकिन पांढुर्ना और सावर गांव के लोगों की जिंदगी का अंग बन चुका है गोटमार। तमाम अप्रिय स्थितियों के बाद भी वे इसे बंद नहीं करना चाहते। जाम नदी पर पत्थरों की बौछारों के बीच पांढुर्ना से परख के लिए मैं राजेश बादल।